गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1, जो कि सेट्स है। ठीक, जिसको हम हिंदी में समुच्चय भी बोलते हैं। और मैंने इधर ये हिंदी में भी डेफिनेशंस लिखी हुई है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये सेट होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ये साफ मेंशन किया हुआ है कि सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इट डज नॉट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो वेल डिफाइंड वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कहने का मतलब ये है, अगर कहीं पर येलो कलर के फ्लावर हैं, ठीक है, येलो फ्लावर, तो देखिए ये वेल डिफाइंड है। ठीक, ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। अगर इसको मैं येलो बोल रहा हूँ तो कोई सेकेंड पर्सन भी इसको येलो ही बोलेगा। दुनिया का कोई भी व्यक्ति इसको येलो बोलेगा। ठीक हो गया, कोई भी इसको ग्रीन नहीं बोलने का। ठीक, अब वहीं पर अगर मैं कहूँ कि मान लो कोई, ठीक है, अब वहीं पर अगर मैं कहूँ कोई, मान लो बिट्टू नाम की कोई एक बच्ची का नाम है, किसी बच्ची का नाम है बिट्टू। अब उससे मैंने कहा है कि सी इज ब्यूटीफुल। ठीक है, ब्यूटीफुल। तो अब देखिए ये सेट्स का एग्जाम्पल नहीं हुआ, क्योंकि जो मेरे लिए ब्यूटीफुल हो सकता है कि दूसरा उसको अलग तरीके से देखता हो, दूसरे की नज़र पे वो पर्टिकुलर पर्सन ब्यूटीफुल ना हो। तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है। अगला बंदा सोच सकता है कि भाई वो ब्यूटीफुल नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। अब मैंने कहा कि भाई मान लो मेरे पास जो शूज़ हैं, ठीक, जो शूज़ है वो ब्लैक कलर के हैं। अगर कोई इसको दूसरा बंदा भी देखेगा तो वो भी इसको ब्लैक कलर ही बोलेगा। ठीक, कोई इसको ग्रीन नहीं बोल सकता। तो अगर यहाँ पर हमें कलेक्शन ऑफ ब्लैक शूज़ बोलेंगे तो वो सेट्स का एग्जाम्पल हुआ। अब वहीं पर मैं कहूँ कि कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल शूज़, और ठीक, तो ये जो टर्म ब्यूटीफुल आ गया, हो सकता है जिस शूज़ को मैं ब्यूटीफुल समझता हूँ कोई दूसरा इंसान उसको नहीं समझता हो। तो ये पर्सन टू पर्सन ब्यूटीफुल होने का, अच्छा दिखने का, ये पर्सन टू पर्सन ये चेंज हो जाता है। तो इसलिए हम इसको सेट में नहीं लेंगे। आई होप आप लोग सेट की डेफिनेशन समझ गए होंगे। अब सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब सबसे पहले हम समझते हैं कि ये रोस्टर फॉर्म में क्या चीज़ें होती हैं। देखो, रोस्टर फॉर्म के कुछ हमें पॉइंट्स नोट करने हैं। ठीक हो गया, तो रोस्टर फॉर्म में हम किसी भी सेट को एक्सप्लिट करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, किसी भी सेट को एक्सप्लिट करके हम एक्सप्लिट करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट इसमें क्या है कि जो भी सेट में होंगे, जितने भी एलिमेंट होंगे, मान लो कोई हमें दे रखा है 1 2 3 4 5 और फिर से 1 2। ठीक, ये कोई हमें नंबर दे रखे हैं और बोला है कि इसको सेट में लिख के दिखाओ। तो जब हम मान लो इसको हमने सेट ए नाम दिया, ठीक, ऐसे हम कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे और इस पर हम इसको 1 2 3 4 एंड 5, ठीक, रिपीट नहीं करते हैं अगर कोई एलिमेंट। और ये जो बीच में ये नंबर होते हैं या कुछ भी हो,
ये कर्ली ब्रैकेट के बीच में अगर सेट के केस में कुछ भी हो तो इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। ठीक हो गया? ठीक। अब इसको हम किसी भी फॉर्म में, इसका ऑर्डर कोई मैटर नहीं रखता। अगर आप चाहें तो आप इसको 5, 3, 1, 2, 4 इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो हम क्या सीखे कि रोस्टर फॉर्म में कि भाई एक तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है, मीन्स हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। एक जो लास्ट पॉइंट है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि रोस्टर फॉर्म बेसिकली जो यूज़ किया जाता है वो फाइनाइट सेट के लिए, ठीक हो गया, फाइनाइट सेट्स के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है? या फाइनाइट सेट्स कहें या फिर हम कहें कि स्मॉल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को शो करने के लिए। ठीक, इसके लिए हम रोस्टर फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे मान लो हमें कोई नंबर दिए थे 1, 2, 3 और 4। ठीक, तो इनको हम सेट में रोस्टर फॉर्म में, अगर कोई कहे कि इनको रोस्टर फॉर्म में हमें लिखना है तो रोस्टर फॉर्म में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1, 2। मान लो इसको हमने सेट ए नाम दिया और मैंने बोला था कि हमेशा हम सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3 और 4। ठीक हो गया? फिर क्या करना होता है हमें? अब हम सीखते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। ठीक, सेट बिल्डर फॉर्म। एक चीज ध्यान देना, सेट बिल्डर फॉर्म में हम वैसे तो इसको हम इनफाइनाइट सेट को शो करने के लिए यूज करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म को। ठीक है, इनफाइनाइट सेट के लिए यूज किया जाता है। इनफाइनाइट सेट के लिए सेट बिल्डर फॉर्म यूज किया जाता है। अगर हम चाहें तो फाइनाइट सेट को भी हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन रोस्टर फॉर्म में हम इनफाइनाइट सेट्स नहीं लिख सकते हैं। ठीक हो गया? और हम कह सकते हैं कि लार्ज नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम, ठीक है, लार्ज नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सेट बिल्डर फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं कहूं x सच दैट, ठीक, इस साइन को हम पढ़ते हैं सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। ठीक हो गया? इस तरीके से इसको भी हम कर्ली ब्रैकेट में ये लिख देंगे और ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमें ये मालूम चला कि इस तरीके से अगर हमें शो करना है, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो इस तरीके से लिख सकते हैं। मान लो इसको हमने नाम दे दिया सेट ए। ठीक, तो अब हम जितने भी प्राइम नंबर हैं उनको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि बहुत सारे प्राइम नंबर हो जाएंगे। तो इसलिए इसको हमने किस पे लिख लिया? सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है। ठीक हो गया? तो आई होप आप सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म समझे होंगे। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि
जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। हमें बताना है कि कौन सा जो है दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा एक सेट का एग्जाम्पल है। ठीक हो गया। तो जे से स्टार्ट होने वाले मंथ के नेम लिखने हैं, तो जो कि हैं जनवरी, ठीक, जुलाई और जून। ठीक है, और सेट को क्लोज कर देना है। तो ये जो है ये सेट है क्योंकि यहाँ पर एक डेफिनेट ऑब्जेक्ट है। ठीक, ये फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। फाइनाइट सेट हम आगे वाले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे क्या होते हैं, पर ये डेफिनेट है, ठीक, जिसको हम काउंट कर सकते हैं और एक सेट के अंदर लिखा जा सकता है इसको। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। देखो जो ये वर्ड आया मोस्ट टैलेंटेड, ठीक, ये इसकी वजह से ये एक वॉग है, मीन्स अनक्लियर है। अब ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है। ठीक, अब भाई कोई किसी किसी को टैलेंटेड राइटर मान सकता है, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है। ठीक है, तो ये सबके लिए सेम नहीं है, ये चेंज हो सकता है पर्सन टू पर्सन, तो इसलिए ये सेट का एग्जाम्पल नहीं होगा। अब है इसके का क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3। अब देखो अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अगेन ये जो वर्ड आया बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, जो ये वर्ड आया, अब देखिए इस बात को अगर हम समझें तो किसी का बेस्ट प्लेयर हो सकता है सचिन तेंदुलकर किसी का बेस्ट प्लेयर हो सकता है धोनी हो सकता है कोई विराट कोहली को लाइक करता हो, ठीक है, हो सकता है कोई रिकी पॉन्टिंग को पसंद करता हो। ठीक, तो अगेन ये एक वॉग वर्ड है, मीन्स ये अनक्लियर है, ये हर किसी पर्सन के लिए सेम नहीं होगा, तो इसलिए ये सेट का एग्जाम्पल ये भी नहीं है। ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम ऑल द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, तो ये सेट का एग्जाम्पल होगा क्योंकि देखो आप एक तो ये फाइनाइट है। ठीक, ये कौन सा क्वेश्चन था, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट। देखिए ये सेट का एग्जाम्पल है, क्यों है, क्योंकि देखो आपसे साफ साफ बोला गया है कि कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज, कि जितने भी लड़के आपकी क्लास में हैं आपको सबकी लिस्ट बनानी है, तो आप बना सकते हैं रोहन, मोहन, ठीक है, सोहन, इस तरीके से आप जितने भी आपकी क्लास में बच्चे हैं, लड़के हैं स्पेशली, तो सबकी आप लिस्ट बना सकते हैं। पर्टिकुलरली मेंशन किया गया है कि आपकी क्लास के बच्चे, तो इसलिए ये सेट का एग्जाम्पल है। अब आपको 5th 6th और 7th खुद करना है। अब हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर 8 द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। ठीक है, हमें कोई चैप्टर दिया हुआ है और कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8th है, तो ये भी सेट का एग्जाम्पल है। अब ये सेट का एग्जाम्पल इसलिए है, मान लो आपकी कोई एक एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन है, तो देखिए ये फाइनाइट है, आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसलिए ये भी सेट का एग्जाम्पल हुआ। अब कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, अगेन फर्स्ट का पार्ट नंबर 9 है ये इसका, तो देखिए अगेन ये सेट का एग्जाम्पल नहीं है। ये सेट का एग्जाम्पल क्यों नहीं है, देखिए हो सकता है कि किसी के लिए टाइगर जो है
वो सबसे ज़्यादा खतरनाक एनिमल हो, ठीक है, डेंजरस मीन्स खतरनाक एनिमल हो सकता है किसी के लिए एलिफेंट खतरनाक एनिमल हो सकता है किसी के लिए काव, किसी से काव से डर लगता हो, किसी को बफेलो से डर लगता हो, ठीक है, किसी को भैंस से डर लगता हो, किसी को बैल से डर लगता हो, ऑक्स, ठीक है। अब किसी को लोमड़ी से, किसी को फॉक्स से डर लगता हो, तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है, ठीक है। तो हम नहीं कह सकते हैं कि भैया सभी लोगों को टाइगर से डर लगता है, कि सभी लोगों को भैंस से डर लगता है, सभी लोगों को बैल से डर लगता है। तो ये कोई फाइनाइट नहीं है, तो इसीलिए ये भी सेट का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगले सेशन के लिए मेरे से जुड़िए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।